कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। नेहा रोते हुए कहती है, पापा प्लीज़ जल्दी आ जाओ। पापा को पता नहीं क्या हो रहा है। ये सुनकर अजीत सोफे पर से खड़ा हो जाता है और चल चलते ही कहता है, नेहा बेटा तुम रो मत, मैं अभी आया। ये सुनकर कविता और पायल भी अजीत के पीछे पीछे चलने लगती हैं। कविता परेशानी से कहती है, क्या हुआ अजीत, सब ठीक है ना? नेहा रो क्यों रही है? उधर कश्यप हाउस में हरीश बिस्तर पर लेटा हुआ बुरी से तरह तड़पता है। हरीश बोलने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तभी वहाँ समीर और विक्रम भागते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं। हरीश की ऐसी हालत देखकर समीर कहता है, क्या हुआ? नेहा, मधु और सुमन तीनों रो रही होती हैं और जय हरीश के पास होता है। समीर और विक्रम हरीश के पास आते हैं और समीर हरीश को इस तरह तड़पता हुआ देखकर जैसे कहता है, भाई क्या हुआ पापा को? पापा ऐसे तड़प क्यों रहे हैं? जय हरीश के पैर की तरफ इशारा करता है। समीर और विक्रम हरीश के पैर को देखते हैं जो पूरा नीला पड़ चुका था। पापा का पैर अचानक से नीला हो गया और ये नीलापन बढ़ता ही जा रहा है। जय घबराहट से कहता है। विक्रम हरीश के पैर की तरफ देखकर एकदम से सुन पड़ जाता है और समीर कहता है, भाई ये पापा के पैर को क्या हुआ? ये ऐसे नीला कैसे हो गया? जय कहता है, पता नहीं, हमें पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। समीर कहता है, हाँ भाई जल्दी करो। और ये कहकर समीर और जय हरीश को उठाने लगते हैं तो विक्रम उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको। जय और समीर विक्रम की तरफ देखते हैं। विक्रम फिर कहता है, हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा? हरीश ये परेशानी के साथ कहता है। तब नेहा कहती है, मासा जी पापा को जरूर किसी जहरीले कीड़े ने काटा है जिसकी वजह से इनका पैर नीला पड़ गया है। विक्रम कहता है, मैं जानता हूँ, सांप ने काटा है इसे। सब एकदम से चौंक जाते हैं। तभी मधु बोलती है, अगर पापा को सांप ने काटा है तो हॉस्पिटल ले जाकर जहर निकालना होगा ना। विक्रम कहता है, ये जहर ऐसे नहीं निकलेगा। ये सुनकर समीर गुस्से में और आश्चर्य के मिले जुले भाव से कहता है, पापा आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? तभी अजीत, कविता और पायल भी वहाँ आ जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही अजीत कहता है, क्या हुआ? नेहा और हरीश के पास जाकर कहता है, हरीश। नेहा अजीत के पास आकर कहती है, देखो ना पापा को किसी ने सांप ने काट लिया और मास्टर जी हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे। ये सुनकर अजीत चौंकर कहता है, सांप ने काट लिया? विक्रम अजीत को हरीश के पैर की तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए कहता है। ये देखकर अजीत को झटका सा लगता है और वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है तभी जय और अजीत उसे संभालते हुए कहते हैं, पापा। अजीत थोड़ा संभलता है। कविता अजीत के पास आकर कहती है, अजीत चलिए हरीश को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अजीत सोफे पर बैठ जाता है और अपना माथा पकड़ लेता है। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कविता कहती है, अजीत तुम ऐसे बैठे क्यों हो? जल्दी करो, जहर बढ़े इससे पहले हरीश को हॉस्पिटल ले चलें। अजीत कहता है, हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा। तभी कविता फिर कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अजीत सोफे से खड़ा होकर एकदम गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कहा ना हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा, एक बार बताने से समझ में नहीं आता। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। हरीश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जय अजीत से कहता है, पर पापा। इससे पहले जय और कुछ कहे अजीत उसे रोक देते हैं और कहता है, जय अभी कुछ मत पूछो, अभी हरीश का इलाज जरूरी है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सब चुप हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर क्या बात है जो पापा को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे। विक्रम कहता है, अजीत उस दिन सुखविंदर की दुकान पर हरीश कह रहा था किसी के पैर पर कुछ काटा है और हमें लगा किसी मच्छर ने काटा है। उसी दिन से हरीश बीमार है। अजीत कहता है, हाँ वो मच्छर नहीं सांप था। विक्रम कहता है, 7 दिन हो चुके हैं इन बातों को, तभी तो ये असर दिखने लगा है। अजीत पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, सॉरी यार, उस दिन अगर मैंने तेरी बात पर ध्यान दिया होता तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। और फिर अजीत खड़ा होकर नेहा से कहता है, नेहा जल्दी से चंदन का लेप बना कर लाओ। सब चौंक जाते हैं। नेहा कहती है, पर पापा अगर पापा को सांप ने काटा है तो उससे क्या होगा? अजीत कहता है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और फिर अजीत और विक्रम दोनों घर के मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ से चंदन लेकर आते हैं और किचन में जाकर जल्दी जल्दी से उसे पीसकर उसका लेप बनाने लगते हैं। नेहा कहती है, पापा को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं? जय कहता है, जरूर कोई ना कोई बात है। तब समीर कहता है, क्या बात हो सकती है? पापा की हालत देखो, मुझे लगता है हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और समीर हरीश को बाहों में उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जय उसे रोकते हुए कहता है, रुक समीर,
पापा टॉप डॉक्टर्स में से एक हैं और अगर वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा तो उनकी बात पर कुछ तो विश्वास कर। मुझे लगता है हमें भी पापा की मदद करनी चाहिए। और फिर जय और समीर किचन में जाते हैं और वहाँ अजीत और विक्रम के साथ लेप बनवाने लगते हैं। इधर हरीश के पैर का नीलापन बढ़कर टांग तक पहुँच जाता है। तभी अजीत चंदन का लेप लेकर आता है और हरीश के पैर पर लगाने लगता है। तभी आवाज़ आती है, माँ, पापा। सभी का ध्यान आवाज़ की तरफ जाता है। सुमन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरुण, ये तो अरुण की आवाज़ है। तभी अरुण लगेज बैग के साथ कमरे में आता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सुमन अरुण के पास आती है और कहती है, अरुण, यहाँ कैसे बेटा? अरुण कहता है, माँ, पापा कैसे हैं? तभी उसकी नज़र हरीश पर जाती है। अजीत हरीश के पैर पर लेप लगा रहा होता है। ये देखकर उनके हाथ से लगेज और बैग नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर अरुण जल्दी हरीश के पास जाता है और कहता है, पापा, पापा। हरीश बेसुध होकर बिस्तर पर लेटा होता है। अरुण कहता है, क्या हुआ माँ, पापा को? जय कहता है, तुझे पापा के बारे में किसने बताया? विक्रम कहता है, मैंने बताया। कल समीर के फ़ोन पर उनका फ़ोन आया था और वो फ़ोन उस समय मैंने उठा लिया था, उस वक्त बताया था। अरुण थोड़े से गुस्से में कहता है, भैया, मैं आपसे कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, आपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पापा इतने बीमार हैं और आप रोज़ झूठ बोलते रहे। सब ठीक है। इससे पहले जय कुछ कहे, विक्रम कहता है, उसका फर्ज उसे रोक रहा था सब कुछ बताने से। अरुण आश्चर्य से विक्रम की तरफ देखता है। विक्रम कहता है, बड़े भाई होने का फर्ज। वो नहीं चाहता था कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को किसी भी बात की टेंशन हो। और फिर विक्रम अरुण के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, वो तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। अरुण थोड़ा शांत होकर और कहता है, सॉरी भैया, मैंने आपसे ऐसी बात करी। वो पापा की ऐसी हालत देखकर। तभी जय अरुण को बीच में रोकते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ अरुण, तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता। अरुण कहता है, पापा को हुआ क्या है? आप पापा को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे? हरीश के पैर पर लेप लगा चुका होता है और उसकी वजह से हरीश को आराम मिलता है। अजीत कहता है, मैं बतलाता हूँ, पर अभी तुम काफ़ी देर से सफ़र करके आए हो, इसलिए पहले कुछ देर आराम कर लो। बेटा, अरुण के लिए पानी लाओ। और पायल पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। अरुण कहता है, नहीं, आप पहले बताइए, आखिर क्या बात है जो पापा की ऐसी हालत होने पर भी आप पापा को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे? तब अजीत अरुण के को सोफे पर बैठाता है और कहता है, बैठ जा, बताता हूँ। और तभी पायल पानी का गिलास लेकर आती है और अरुण को देती है। अरुण उसकी तरफ देखे बिना ही पानी का गिलास ले लेता है। अजीत भी पास के सोफे पर बैठता हुआ कहता है, हरीश को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसे गलती की सज़ा मिली है। सब चौंक कर अजीत की तरफ देखते हैं। सुमन कहती है, गलती की सज़ा? कौन सी गलती की सज़ा? अजीत कहता है, आज से 30 साल पहले की हुई गलती की सज़ा। वो गलती जो हम तीनों से हुई थी, पर सज़ा सिर्फ हरीश को मिली। एक ऐसा पाप जिसमें हम तीनों भागीदार थे, पर श्राप सिर्फ हरीश के हिस्से में आया। ये सुनकर घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी के मन में हजारों तरह के विचार उथल पुथल शुरू हो जाती है और कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है। अजीत आगे बताता है, बात उस दिन की है जब हरीश के पिता धीरज अंकल ने हरीश से उसकी शादी की बात करी थी। धीरज अंकल छुट्टी पर आए थे, पर अब की बार वो ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी पर नहीं आए थे, 1 हफ्ते के लिए आए थे। उस दिन उन्हें ड्यूटी पर वापस जाना था, इसलिए वो अपना सामान पैक कर रहे थे। सुबह के 10 बजे थे। हरीश कहता है, बाबूजी, इस बार आप इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? हरीश के पिता धीरज कश्यप कहते हैं, मैं छुट्टी पर थोड़ा ही आया था। हरीश कहता है, तो फिर? धीरज कहता है, मैं आर्मी के काम से आया था, छुट्टी पर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा। चलिए बैग कार में रख दें। हरीश बैग उठाकर कमरे से बाहर जाने ही वाला होता है। तभी धीरज उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, अच्छा सुन, एक बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। हरीश रुककर धीरज की तरफ देखता है। धीरज कहता है, इधर आ। हरीश बैग लिए हुए ही वापस धीरज की तरफ जाता है। धीरज हरीश के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, वो मेरे दोस्त हैं ना, पंकज मलिक, जानता है तू उन्हें? हरीश कहता है, नहीं, पर कई बार आपसे उनके बारे में सुना है। आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? धीरज कहता है, क्योंकि उनकी बेटी से मैंने तेरी शादी तय कर दी है। इतना सुनते ही हरीश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और एकदम से चौंक कर कहता है, क्या? धीरज कहता है, हाँ, बड़ी सुंदर और संस्कारी लड़की है। हरीश कहता है, पर बाबूजी,
मुझे अभी शादी नहीं करनी। धीरज कहता है शादी नहीं करनी? क्यों? शादी क्यों नहीं करनी? हरीश चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। धीरज हरीश को चुप देखकर फिर कहता है, तू किसी से प्यार करता है? तब हरीश डरता हुआ अटक अटक कर बोलता है, बाबूजी, वो। तब धीरज गुस्से में तेज आवाज में बोलता है, बोल, तू किसी से प्यार करता है? हरीश एकदम से चौंक कर डर कर जाता है और कहता है, नहीं नहीं बाबूजी, मैं किसी से प्यार नहीं करता। धीरज कहता है, फिर शादी क्यों नहीं करनी? हरीश डरते हुए कहता है, अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। धीरज, तो शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वो तेरी कॉपी किताबें थोड़ा ही फाड़ के फेंक देगी। हरीश फिर डरते हुए कहता है, बाबूजी, पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी लग जाती, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, उसके बाद शादी। धीरज हरीश को बीच में ही रोकते हुए कहता है, अभी क्या तू पड़ोस वाले शर्मा जी के पैरों पर खड़ा है? ये बेकार की बातें बंद कर। आज शाम 5 बजे अनूप रेस्टोरेंट में वो तुझे मिलने आएगी। सुमन नाम है उसका। उससे मिलकर शादी के लिए हाँ कर दियो। 2 महीने के बाद जब मैं छुट्टियाँ आऊँगा तब तुम दोनों की शादी करवा देंगे। हरीश चौकर कहता है, क्या 2 महीने के बाद? धीरज कहता है, क्या करूँ बेटा, उससे पहले छुट्टी ही नहीं मिली। और फिर घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, चल अभी ट्रेन के टाइम हो गया है, मुझे स्टेशन छोड़ दे। और ये कहकर धीरज एक बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है और हरीश वहीं उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। तभी धीरज आवाज़ लगाता है, हरीश जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो गया है। हरीश एकदम से खड़ा होकर कहता है, हाँ बाबूजी, अभी आया। और दूसरा बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। उधर कॉलेज कैंटीन में अजीत, कविता और विक्रम बैठे हुए होते हैं। अजीत घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, यार ये हरीश कहाँ रह गया? कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। कविता कहती है, तुम्हें नहीं पता, आज उसके पापा वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं, वो उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गया है, इसलिए वो आज कॉलेज लेट आएगा। तब अजीत और विक्रम दोनों एक साथ खुश होते हुए कहते हैं, क्या हरीश के पापा वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं? कविता कहती है, हाँ, पर तुम दोनों इतना खुश क्यों रहे हो? अजीत कहता है, खुशी की तो बात है यार, हिटलर वापस जा रहा है। विक्रम कहता है, इसी खुशी में आज शाम को तो पार्टी होनी चाहिए। तभी सोनिया विक्रम के गले में पीछे से अपना हाथ डालती हुई उसके पास बैठती है और कहती है, किस बात की पार्टी मेरी छमिया? विक्रम सोनिया की तरफ देखते हुए उसका हाथ अपने गले से हटाता है और गुस्से में कहता है, यार हद कर दी तूने। सोनिया कहती है, मैंने क्या किया मेरी गुलबदन? विक्रम कहता है, देख अब फिर। अजीत और कविता दोनों हंसने लग जाते हैं। सोनिया मुस्कुराते हुए विक्रम के गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, नाराज क्यों हो रही है मेरी जाने बाहर, बात क्या हुई? विक्रम सोनिया के हाथों को अपने गालों पर से हटाते हुए कहता है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। और एक कहकर विक्रम वहाँ से उठकर जाने लगता है तो सोनिया उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने पास वापस बैठा लेती है और कहती है, अरे यार बात तो बता फुलझड़ी, इतना क्यों सुलग रही है? अजीत कहता है, क्या हुआ, ये तो कितने प्यार से बात कर रही है और तू इतना गुस्सा दिखा रहा है। विक्रम कहता है, प्यार से बात नहीं कर रही है, ताने मार रही है। अजीत और कविता दोनों एक साथ कहते हैं, क्यों? विक्रम कहता है, जब से मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया है ना, तब से ऐसे ही बात कर रही है। कविता सोनिया से कहती है, ओए तुझे क्या प्रॉब्लम है, करने देना जो ये करना चाहता है। सोनिया कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अब ये जो बनने जा रहा है वही तो इसे बोल रही हूँ। विक्रम गुस्से में कहता है, अच्छा तो मैं ये छमिया और फुलझड़ी बनने जा रहा हूँ। सोनिया कहती है, और क्या? विक्रम सोनिया की तरफ गुस्से में देखता है। सोनिया कहती है, अब देख तू एक्टिंग सीखेगा, फिल्मों में जाएगा, कैमरे के सामने ठुमके मारेगा, और ठुमके तो नचनिया ही मारती है ना मेरी अनारकली। विक्रम कहता है, फिल्मों में सिर्फ नाचने के सीन होते हैं, एक्शन सीन नहीं होते। सोनिया कहती है, होते हैं, पर वो सीन तू थोड़ा करेगा, उन सीन के लिए तो स्टंटमैन होता है ना, तो सिर्फ ठुमके मारेगा। विक्रम झल्लाते हुए कहता है, तो तू ही बता फिर मैं क्या करूं? सोनिया कहती है, देख विक्रम, आई रियली लव यू, तेरे साथ शादी करके 8-10 बच्चे पैदा करने हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का पापा नकली का हीरो हो, मैं चाहती हूँ तू असली का हीरो बन। विक्रम कहता है, तू यही चाहती है ना कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ? नहीं बनता मैं एक्टर, एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा बस, अब खुश? सोनिया विक्रम के गालों को कस कर पकड़ती कहती है, ओए मेरे जिगर के छल्ले, कितना प्यार करता है तू मुझसे, मेरे बिना बोले ही मेरे दिल की बात जान ली, मन करता है तेरी इस बात पर तेरा मुंह चूम लूँ। मेरी जान, अब तू जब मर्जी बारात लेके मेरे घर आ जाना, मैं तुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी आवाज़ आती है,
नहीं करनी यार मुझे शादी। सोनिया विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम नाम में गर्दन लाते हुए है और सोनिया के पीछे खड़े हुए हरीश की तरफ इशारा करता है। सब हरीश की तरफ देखते हैं। हरीश सोनिया के पास कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और कहता है, यारो प्लीज़ मुझे बचा लो। अजीत कहता है, क्या हुआ? अब किससे बचा लें तुझे? अब तो हिटलर भी वापस ड्यूटी पर चले गए, अब किससे बचाएं तुझे? हरीश कहता है, यार बाबूजी तो चले गए, पर जाते जाते मेरे दिल पर परमाणु बम फेंक गए। जितनी देर में हिरोशिमा और नागासाकी शहर ख़त्म हुए थे, उससे आधे टाइम में मेरे प्यार की दुनिया उजड़ गई। अजीत कहता, ओए सीन मत क्रिएट कर, साफ साफ बता बात क्या हुई है। हरीश कहता है, यार मेरे बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी। चारों खुश होकर कहते हैं, क्या? किससे? हरीश कहता है, कल्लू दूध वाले की भैंस से। विक्रम कहता है, क्या? कल्लू दूध वाले की भैंस से? उनको लड़की नहीं मिली तेरे लिए? अजीत कहता है, चल वो भी बुरी नहीं है, घर में बहू के साथ साथ दूध भी हो जाएगा। विक्रम कहता है, और सबसे बड़ी बात, अब हमें इसके साथ उस लड़की को ढूंढने के लिए मंदिरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिसे इसने 2 साल पहले एक मंदिर में देखा था। हरीश गुस्से में अजीत और विक्रम की तरफ देखता हुआ कहता है अजीत कहता है, यार उस लड़की को ढूंढने के लिए 2 साल से इतने मंदिरों के चक्कर लगाए हैं कि मुझे तो लगने लगा था कि कहीं मैं डॉक्टर बनने की जगह पंडित ना बन जाऊं। हरीश गुस्से में कहता है, सालों अगर मेरी शादी कल्लू दूध वाले की भैंस से हो गई ना, तो शादी होते ही सबसे पहले मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा और फिर खुद फांसी लगा लूंगा। विक्रम कहता है, यार तू तो खून खराबे पर उतर आया। अजीत कहता है, आशिक की जुबान से ऐसी खतरनाक बातें अच्छी नहीं लगती। कविता कहती है, हरीश आई एम श्योर यार, धीरज अंकल ने तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की पसंद करी होगी। मुझे लगता है तुझे उस मंदिर वाली लड़की को भुलाकर अंकल की पसंद की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। हरीश गुस्से में कविता की तरफ देखते हुए कहता है, ओए मम्मी जी तो बन मत, ठीक है ना? और रही बात बाबूजी की पसंद की, तो उनकी पसंद तो उनके जैसी ही होगी, एक कड़क आर्मी ऑफिसर। और दुनिया की कोई भी लड़की मेरे प्यार की बराबरी भी नहीं हो सकती। और फिर हरीश खुश होते हुए कहता है, तुम्हें पता है जिस दिन मैंने पहली बार उस लड़की को मंदिर में देखा था? और फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, हाय उस दिन से दिल उसका दीवाना बन गया। यारो वो क्या लड़की थी, उसकी आंखें, उसकी बाल, उसके मुस्कान। विक्रम कहता है, ओए कहीं तूने किसी भूतनी को तो नहीं देख लिया? हरीश गुस्से में विक्रम की तरफ देखता है। विक्रम फिर कहता है, नहीं मेरा मतलब 2 साल से उसे ढूंढ रहे हैं, पूरा शहर छान लिया, लड़की होती तो मिल जाती ना। सोनिया कहती है, तूने बोला नहीं अंकल को तू किसी से प्यार करता है? हरीश कहता है, नहीं। सोनिया कहते हैं, नहीं बोला क्यों नहीं? हरीश कहता है, यार दरअसल बाबूजी ने मुझसे पूछा कि तू किसी से प्यार करता है और मैंने मना कर दिया। चारों एक साथ कहते हैं, क्यों? हरीश कहता है, वो बाबूजी ने मुझसे एकदम तेज़ आवाज़ में पूछा तो मैं डर गया। चारों एक साथ चौंक कर कहते हैं, क्या? अजीत कहता है, तू डर गया? मजाक कर रहा है? विक्रम कहता है, अंकल ने तुझसे तेज़ आवाज़ में पूछा तो तू डर गया? अजीत कहता है, अभी 20 दिन पहले तूने राज के साथ शर्त लगाकर सारी रात शमशान में गुजारी थी, तब तुझे डर नहीं लगा? और अब तू अंकल की ज़रा सी तेज़ आवाज़ से डर गया? विक्रम कहता है, हाँ, और वो एक डायलॉग भी तो बोला था। क्या बोला था? हाँ, हरीश कश्यप नाम है मेरा, किसी के बाप से नहीं डरता। हरीश कहता है, मैंने बोला था कि किसी के बाप से नहीं डरता, ये थोड़ा बोला था कि अपने बाप से भी नहीं डरता। बाबूजी के सामने आते ही तो सारा साउंड सिस्टम खराब हो जाता है, आवाज़ गले से आकर रुक जाती है, ज़बान तक आती ही नहीं। अब तो यारो तुम ही बचाओ मुझे शहीद होने से। अजीत कहता है, तू ना एक काम कर, उस लड़की से मिल और फिर तेरे बाबूजी को बोल दे कि तुझे ये लड़की पसंद नहीं है। हरीश कहता है, नहीं बोल सकता यार। विक्रम कहता है, क्यों नहीं बोल सकता? हरीश कहता है, बाबूजी ने बोला है आज शाम 5 बजे अनूप रेस्टोरेंट में से मिलकर शादी के लिए हाँ करनी है, ना तो करनी नहीं है। अजीत कहता है, फिर मिलने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही नहीं शादी कर देते जब तेरी पसंद नापसंद कोई मायने ही नहीं रखती। हरीश कहता है, वो मुझे नहीं पता, बस मुझे बाबूजी की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी, तुम सब अब कुछ भी करो। हरीश कहते हैं, ना तुझे ही नहीं कहनी ना, वो तो कह सकती है ना। हरीश कहता है, क्या मतलब? विक्रम कहता है, मतलब ये कि अगर वो लड़की ही तुझसे शादी करने से मना कर दे तो? हरीश कहता है, कैसे? अजीत कहता है, वो तो हम पर छोड़ दे, आज इस राम को ऐसा रावण बनाएंगे
कि सीता मैया तुझे खुद ही छोड़कर भाग जाएगी। हरीश कहता है क्या करोगे तुम? अजीत कहता है तू टेंशन मत ले। हरीश कहता है क्या करोगे तुम? अजीत कहता है तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू बस जूस पी और गिलास क्यों गिन रहा है। और ये कहते हुए कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर हरीश के मुंह पर लगाता है। हरीश अजीत के हाथ से गिलास ले लेता है। अजीत कहता है अनूप रेस्टोरेंट में मिलने के लिए है ना तुझे? हरीश कहता है हाँ, शाम 5 बजे। अजीत कहता है 5 बजे नहीं, 5:30 बजे। हरीश पूछता है 5:30 बजे? अजीत कहता है हाँ, उससे मिलने तू आधा घंटा लेट जाएगा। और विक्रम कहता है बाकी हम संभाल लेंगे। शाम को 5 बजे अजीत और विक्रम, कविता और सोनिया चारों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर वेटर से पूछते हैं हरीश कश्यप के नाम से कौन सा टेबल बुक है। वेटर कहता है टेबल नंबर 20। और उसके बाद वो चारों वहां बैठकर सुमन का इंतजार करने लगते हैं। चारों की नज़र गेट पर जाती है। कई लड़कियां गेट के अंदर आती हैं और उन्हें देखकर अजीत और विक्रम अंदाज़ा लगाते हैं। अजीत कहता है यार इनमें से ही कोई एक है। विक्रम कहता है हाँ, मुझे लगता है वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की होगी। अजीत कहता है नहीं यार, वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की होगी। सुमन। सोनिया कहती है नहीं, इनमें से कोई नहीं है। विक्रम कहता है तुझे कैसे पता, तूने देखा है उसे? सोनिया कहती है देखा तो नहीं है, पर इसमें से कोई भी सुमन नहीं है। और तभी वो सब लड़कियां दूसरे टेबल पर बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। सोनिया कहते देखा, मैंने कहा था ना, इनमें से कोई लड़की नहीं है। अजीत कहता है तुझे कैसे पता था? सोनिया कहती है क्योंकि उसे धीरज अंकल ने पसंद किया है और अंकल किसी ऐसी वैसी लड़की को तो पसंद करेंगे नहीं। हरीश के लिए वो सबसे अच्छी लड़की पसंद करेंगे। इनमें से कोई भी लड़की हरीश के लायक नहीं है। बस ये तो हरीश की जिद है कि उसे अंकल की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी। तभी गेट में से गुलाबी रंग का सूट सलवार दुपट्टा पहने हुए गोरे रंग की एक सुंदर सी लड़की आती है जिसके खुले हुए बाल कमर से नीचे तक होते हैं। उसे देखकर सोनिया कहती है यह है सुमन। कविता, अजीत और विक्रम तीनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं यार ये तो बहुत सुंदर है। कविता कहती है तुझे पक्का पता है ये सुमन है? सोनिया कहती है हाँ, मैंने कहा ना, धीरज अंकल ऐसी वैसी लड़की थोड़ा पसंद करेंगे। अजीत कहता है यार इस पर से तो नज़र ही नहीं हट रही, बस मन कर रहा है देखते ही जाओ। शेष कहानी अगले भाग में।